मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार। आज जनता दरबार में कई जिलों के फरियादी होंगे शामिल और अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत कराएंगे। जनता दरबार में स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कला संस्कृति और युवा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर में दो गुटों के बीच झड़प और फायरिंग हो गई है। रास्ते पर बाइक खड़ी थी और दूसरा पक्ष 4 पहिया वाहन से आ रहा था और इस मामूली विवाद में दो गुटों में झड़प के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। सूत्रों की माने तो इस दौरान दर्जनों राउंड फायरिंग भी हुई है और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने बिजली मीटर में छेड़छाड़ कर धीमा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है और एसटीएफ ने गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आशियाना एलडीए चौराहा से इनको गिरफ्तार किया गया है और साथ ही कई उपकरण बरामद भी किए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक चीप डिवाइस और रिमोट आदि उपकरण के माध्यम से मीटर में छेड़छाड़ किया जा रहा था और उसको धीमा किया जा रहा था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली से वापस लौट गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक है और किडनी ने काम करना अब शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बहन रोहिणी आचार्य की भी तबीयत ठीक है। उपचुनाव में मिली हार पर तेजस्वी ने कहा कि हार जीत तो होती ही रहती है, पुणे में स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और बीजेपी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली एमसीडी हिमाचल चुनाव हार गई है। किशनगंज जिले के टेढ़ागांच प्रखंड से आ रही है बड़ी खबर और जहां झुनकी चौक पर आग लगने से करीब 10 दुकान जलकर राख हो गई है और आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि वेल्डिंग दुकान में काम चल रहा था और इसी दौरान वेल्डिंग से निकलनी चिंगारी की वजह से आग लग गई है। ग्रामीणों के मुताबिक वेल्डिंग करने के दौरान पास में रखे हुए तेल तक चिंगारी पहुंच गई जिससे आग लग गई। फिलहाल लपटें इतनी तेज थी कि कई दुकानों को अपने चपेट में ले लिया और स्थानीय लोग द्वारा अपने आग लगने की खबर दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की। ललन सिंह के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पलटवार किया है और आरसीपी सिंह ने कहा कि ललन सिंह जहां से खड़े होंगे उनकी जमानत नहीं बचेगी। लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र के चट्टी के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक की टक्कर से यह हादसा हुआ है, जहां पर 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से रांची रिम्स में भेज दिया गया है। वहीं भंडरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के कारणों की पड़ताल में जुट गई है। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में यूपी परिवहन निगम की चलती बस में अचानक आग लग गई है और जिससे हड़कंप मच गया है। कानपुर से लखनऊ आ रही बस में 4 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह घटना बंथरा थाना क्षेत्र के कानपुर रोड का है। बताया जा रहा है कि जब बस बंथरा इलाके में पहुंची तभी यूपी रोडवेज की बस में अचानक आग लग गई। चालक कुछ समझ पाते इसके पहले बस धू-धू करके चल उठी। लखनऊ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को और सुचारू बनाने के लिए शहर वासियों को शहीद पथ के रूट पर कई एक नई सौगात मिलने जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शहीद पथ पर भी किया जाएगा और सोमवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक सीएनजी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बसें भी अब हर 15 मिनट पर अवैध स्टेशन कमता से इकाना स्टेडियम एयरपोर्ट और स्कूटर इंडिया के लिए चलेंगी। समस्तीपुर के रोसड़ा के पतौलिया गांव में अज्ञात बीमारी से एक ही परिवार के 3 बच्चे बीमार हो गए, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वही एक बच्ची अभी भी बीमार है जिसका इलाज पीएचसी में चल रहा है। और घटना को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभय शंकर ठाकुर ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। एएनएम को घटना स्थल को भेजा गया है और मेडिकल की टीम डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी का स्पष्ट पता चल पाएगा। दुमका जिले में 3 दिनों से चल रही राज्य स्तरीय जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हो चुका है और भागलपुर में नौगछिया थाना के लक्ष्मीपुर चौक के पास दिन दहाड़े बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी है। गोली लगने के बाद घायल युवक जान बचाने के लिए काफी दूर तक दौड़ा और फिर गिर गया। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई है। मृतक राजा राम यादव गोसाई गांव का रहने वाला था। वहीं मृतक पर उसकी पत्नी ने भी दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। एसडीपीओ दिलीप कुमार, थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर भारत भूषण ने मृतक की मां और पिता से घटना की जानकारी ली है और आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। झामुमो के नगर सचिव और जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी के विधायक प्रतिनिधि
नंदू सरदार के साथ साक्षी थाने में अभद्र व्यवहार किया गया है। विधायक प्रतिनिधि किसी काम से साक्षी थाने गए थे, वहां साक्षी थाने में एक पीड़ित से बातचीत कर रहे थे, तभी एक पुलिसकर्मी आया और उन्हें थाने से कहकर धक्का मुक्की कर बाहर निकाल दिया। थाने में कोई बात नहीं कर सकता। एक विधायक प्रतिनिधि नंदू सरदार ने पुलिसकर्मी को बताया कि झामुमो के नगर सचिव है और विधायक मंगल कालिंदी के प्रतिनिधि है। नंदू सरदार का कहना है कि उन्हें धक्का मुक्की कर बाहर कर दिया गया है। इस घटना के बाद रविवार को झामुमो के नगर अध्यक्ष दलगोविंद लोहरा झामुमो के कार्यकर्ताओं के साथ साक्षी थाना पहुंचे और साक्षी थाने में प्रदर्शन कर घेराव किया। नालंदा में जहां सरकारी जमीन को लेकर के दाखिल खारिज किए जाने के मामले में भूमि सुधार विभाग द्वारा 2 दिसंबर को वर्तमान राजगीर के अंचलाधिकारी संतोष कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार निलंबित होने के बाद भी अपने डोंगल से कई जमीन को दाखिल खारिज करने में जुटे हुए थे और जांच उपरांत मामला सत्य पाया गया, जिसके बाद से नालंदा के जिलाधिकारी के निर्देश पर राजगीर थाना की पुलिस ने सीओ संतोष कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि राजगीर में रेलवे की जमीन, मठ और मंदिर की जमीन को सीओ द्वारा लगातार भूमाफियाओं को दाखिल खारिज कर सौंपा जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद विभाग द्वारा जांच कराई गई। जांच में कुछ तथ्यात्मक मामला सामने आया है, जिसके बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें 2 दिसंबर को निलंबित कर दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में हॉकी विश्व कप 2023 की ट्रॉफी लाई गई है। मुख्यमंत्री के अनावरण के बाद इसे रांची स्थित मोराबादी मैदान में ले जाया गया, जहां उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद ट्रॉफी को रांची की इस हृदय स्थली कहे जाने वाली फिरायलाल चौक पर लाया गया, जहां बड़ी संख्या में खिलाड़ी और आम लोग ट्रॉफी को देखने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि हॉकी विश्व कप 13 जनवरी से कोलकाता में खेला जाएगा, जिसमें विश्व भर से हॉकी के खिलाड़ी जुटेंगे। खतियानी जोहार यात्रा के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा में 24 घंटे तक रहेंगे और इसको लेकर के तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। जेएमएम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर के दिन रात एक हुए हैं। अलग अलग कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 दिसंबर को शाम 5 बजे लोहरदगा पहुंचेंगे। उसके बाद से 13 दिसंबर शाम 5 बजे तक लोहरदगा से मुख्यमंत्री का अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुख्य कार्यक्रम खतियान जोहार यात्रा समाहरणालय मैदान में होगा और मुख्यमंत्री लोहरदगा प्रवास के दौरान अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही पेंशन योजना, मनरेगा योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। रांची आसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में विधायक लंबोदर महतो और केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण के नेतृत्व में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। पार्टी में सेवानिवृत्त अधिवक्ता शामिल हुए। आसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि इनके विचारों को सम्मान करते हुए इनके कार्य और सुझाव को आगे तक ले जाएंगे। साथ ही गरीब जनता को होने वाली जन समस्याओं को भी समाधान करने की इनके द्वारा कोशिश रहेगी। भागलपुर की बरारी पुलिस ने 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से 29 ग्राम ब्राउन शुगर और 1,61,000 कैश बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि नशे से जुड़ा अन्य सामान भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। नशे के कारोबार करने के मामले में उस पर मधुसूदनपुर थाने में मामला दर्ज है और एसएसपी शुभम आर्य ने बताया कि इससे जुड़े लोगों का नेटवर्क खंगाला जा रहा है। बेगूसराय में कोर्ट से वारंट निकाला तो अपराधी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को ही पत्र लिखकर जान से मारने की धमकी दे दी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी केजीआर क्लर्क नागेश मोहन सिन्हा ने इस संबंध में नगर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन मामला दर्ज होने के 4 दिन बाद भी पुलिस अब तक सीजीएम को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जानकारी के अनुसार शालिग्राम कनौसिया नामक एक व्यक्ति के द्वारा एक पत्र 22 नवंबर को डाक के माध्यम से सीजीएम न्यायालय को मिला था और जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रूपा कुमारी को गैर जमानती वारंट जारी करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। जब जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सीजीएम रूपा कुमारी के द्वारा बेगूसराय एसपी के पास में मामला दर्ज कराया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की भी जमकर तारीफ की है और कहा कि योगी जी ने अच्छा काम किया है, गुंडागर्दी खत्म की है, दलित समाज को हम बीजेपी के साथ जोड़ेंगे। वहीं नीतीश कुमार पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी मुक्त भारत तो नहीं होगा, लेकिन बिहार जेडीयू मुक्त जरूर हो जाएगा। सुशील मोदी ने कहा कि जेडीयू का आरजेडी में विलय तय है। उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 जनवरी से मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है और मेंस
हॉकी वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है रांची पहुंच गई। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस ट्रॉफी का अनावरण किया है। हॉकी इंडिया की इस पहल से विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के प्रति एक माहौल तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री ने भारत में पुरुष विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इस ट्रॉफी को देश के कई राज्यों के कई शहरों में लेकर लाया जा रहा है और जहां से खेल प्रेमी और आम जनता इसका अवलोकन कर रहे हैं। उन्होंने इस आयोजन के लिए हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।